कुछ है ही नहीं इसमें, दम है के चश्मे को डाल देती सीधे। अरे सच में डाल दिया रे चश्मा। मेरा नहीं, अब ये डालेगी उसका, मेरा नहीं। अब ये डाल। आज पता नहीं क्या हो गया, पहली बार क्या हुआ है बताओ। क्या पता सिनेमा में लाइट चली गई भाई आधी मूवी में, खुद ही बंद होगी मूवी, देखो बंद हो गई, लाइट ही चली गई। पहली बार हुआ ना। हाँ भाई। कहाँ लगे पड़े हो फोन में? आजकल आपकी रील ही बहुत वायरल हो रही है। हाँ, संभल के फोन चलाया करो। बंद कर दिया मैंने, मैं नहीं बना रही अब। तो क्या सौरव जोशी के व्लॉग में सच में अवंतिका की सिस्टर ने आर वर्ड को यूज किया है या फिर लोगों ने क्लिप को गलत समझ लिया है? और अगर इतने सारे लोग एक ही चीज को कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे थे तो एडिट के वक्त उसे हटाया क्यों नहीं गया? बिकॉज ये अभी एक पैटर्न बनती जा रही है जहाँ लोगों के अकॉर्डिंग अवंतिका को बार बार ऐसे मोमेंट्स में दिखाया जाता है जहाँ उसे अननेसेसरी ट्रोलिंग और हेट फेस करनी पड़ रही है। एज इन कभी तो उसके फोन चैट्स को लेकर, कभी डिवोर्स रूमर्स, कभी तो ड्राइवर के साथ ही उसे लिंक कर दिया जा रहा है। इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो पिछले कुछ दिनों से सौरव जोशी के व्लॉग का एक छोटा सा क्लिप बहुत सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पर अवंतिका और उनकी सिस्टर मस्ती मजाक करते हुए दिख रही हैं। लेकिन इसी के बीच में ना कई व्यूअर्स ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि अवंतिका की सिस्टर ने उन्हें एड्रेस करते हुए एक ऑफेंसिव आर वर्ड को यूज किया है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिस्कशन सिर्फ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तक नहीं हो रहा है, बल्कि इंस्टाग्राम पर फुल फ्लेज रील्स बन रही हैं जहां पर इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल किया गया कि क्या वाकई हमने सही सुना है, और अगर ऐसा बोला गया है तो इसको व्लॉग में रखने का क्या सेंस बनता है। अब हालांकि इस क्लिप और इस क्लेम को लेकर अनदर सेक्शन ऑफ लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आर वर्ड यूज नहीं किया गया है, कुछ और बोला गया है। एंड बिकॉज ऑफ विच काफी सारे लोग ना यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि सौरव जोशी अपने व्लॉग खुद ही एडिट करते हैं, तो ऐसा अगर होता ना कि अगर उन्होंने ऐसा वर्ड बोल दिया होता तो सौरव खुद ही उसे एडिट कर देते, बिकॉज ऐसे तो उनकी इमेज खराब हो रही है ना, तो ऐसी चीजों को वो नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पर एटलीस्ट। वाइल इस बात से भी डिसएग्री करने वाले लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल के टाइम में जो सौरव जोशी का पैटर्न दिख रहा है ना, उससे देखकर अगर सौरव ने डेलिबरेटली इस क्लिप को रखा भी है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए तो ये मानना भी मुश्किल नहीं है। बिकॉज ये कंट्रोवर्सी से पहले ना एक और काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर सौरव और अवंतिका थिएटर में बैठे हुए हैं, लाइट चली जाती है एकदम से, और व्लॉग रिकॉर्ड करने के टाइम पर ऐसे एंगल से सौरव अवंतिका को कैप्चर करते हैं कि उनका इनर वेयर थोड़ा सा विजिबल हो जाता है। अब हालांकि इसमें कोई अनयूजुअल या अननेचुरल बात तो है नहीं, हर इंसान इनर वेयर वेयर करता है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पर या हमारी कंट्री में लोगों को एक वुमेन की अगर इनरवियर गलती से दिख जाए तो उसे हाईलाइट करने में, पॉइंट आउट करने में, मजाक बनाने में अलग ही मजा आता है। जिस वजह से जब ऐसा विजुअल कैप्चर हो गया ना तो सौरव जोशी का कमेंट सेक्शन वाज फिल्ड विद दिस कि अरे ऑरेंज कलर दिख गया, अरे देखो कैसे सौरव कंटेंट के लिए अपनी वाइफ के इनर है। मतलब हाँ लेजिट इससे भी वाहियात चीजें लोगों ने कमेंट में लिख रखी थी, जो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि एक प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट को यहाँ पर दिखाते हैं और इन्हें कैसे भी डिफेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखो सौरव को भी पता है सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेकर कितना ड्रामा क्रिएट किया जाता है, वैसे में सराउंडिंग की साइकोलॉजी पता होते हुए भी अगर उन्होंने उन चीजों को अपने व्लॉग में रखा है डिस्पाइट इसके कि उसका कमेंट सेक्शन में मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है। बिकॉज चलो आपने जब तक व्लॉग डाला आपको नहीं लगा उसमें कुछ गलत, और है भी नहीं कुछ गलत, लेकिन व्लॉग अपलोड करने के बाद अगर काफी सारे लोग उस पर्टिकुलर क्लिप को एडिट आउट करके उसके मीम्स और वीडियोस बना रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बकवास कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने व्लॉग से उसको ट्रिम आउट कर सकते हो। क्योंकि बात ना यहाँ पर सिर्फ एक इनर वेयर की नहीं है, मतलब अवंतिका को जिस वे से हेट वीडियोस का टारगेट बनाकर रखा हुआ है लोगों ने, उसके बाद तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि वो बात अलग है कि ऑडियंस का तो ये मानना है कि सौरव खुद ही तो अपनी वाइफ को एज अ कंटेंट यूज करते हैं, और उनकी ये इमोशनल नेग्लिजेंस टुवर्ड्स अवंतिका बहुत पहले से दिखती आई है, जब से उनके वेडिंग के वो फंक्शन से एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ पर अवंतिका डांस करते करते गिर गई थी, और तब उस वीडियो को अपने व्लॉग में रख कर उसका जो मजाक बना था उसको लेकर सौरव को कितना कॉल आउट किया गया था कि भाई आप इस क्लिप को एडिट कर सकते थे, लेकिन आपने तो डेलिबरेटली उस क्लिप को रखा बिकॉज आपको पता है कि इसके रील्स कटेंगे, वायरल होगा
होगा, इसके बारे में बात होगी एंड एंड रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा व्यूज ज्यादा इनकम। और चलो आप कहोगे कि ये पुराना इंसिडेंट है, तो अभी एक और चीज काफी वायरल हुई थी जहाँ पर बीटरूट जूस गिर जाता है अवंतिका से और वहाँ पर उसकी हेल्प करने के बजाय सौरभ डिसाइड करता है कि फोन निकालकर फटाफट से कंटेंट शूट कर लूं, कहीं कमी न रह जाए कुछ। इस वजह से ना लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि इतने छोटे छोटे अगर ऑकवर्ड मोमेंट्स भी आप वीडियो का पार्ट बनाओगे ना, तो उससे और कुछ हो ना हो आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे जरूर बात आने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो आप डेली व्लॉगर हो, तो ज्यादातर टाइम तो आपको एक कैरेक्टर में रहना पड़ रहा है। आपकी सराउंडिंग लोग हैं जिन्हें आप उनमें फीचर कर रहे हो, स्पेशली योर वाइफ, उसको भी उतने टाइम जब तक व्लॉग शूट हो रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। बीट अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसने ऐसा किया था तब भी बहुत बवाल कट गया था, बहुत सारे वीडियोस बनने लगे थे, तो जिस वजह से अगर उसे कुछ भी फील हो रहा है फॉर दैट मोमेंट तो वो नहीं बोल सकती है। और अगर ये चीज लॉन्गर टाइम तक कंटिन्यू रहती है तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बट अगेन सौरभ जोशी और अवंतिका के केस में ये सिचुएशन भी ना थोड़ी अलग ही है। ऐसे लोग तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि अवंतिका के रिएक्शंस जहाँ पर वो बॉसी या सुपीरियर एक्ट करने की कोशिश करती हैं, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड लगते हैं, जिससे वो डोमिनेंट वाइफ वाले वीडियोस बने, मजाक बने और रीच और ज्यादा बढ़ सके। अब हालांकि इन चीजों से कंट्रोवर्सीज होती हैं और वो अगली टर्न आउट हो जाती हैं, जिसका एक और काफी रीसेंट एग्जाम्पल था जब एक व्लॉग में अवंतिका अपने फोन में कुछ तो चैट कर रही होती है और सौरभ पीछे से कैमरा लेकर आ जाता है एंड एज सून एज वो देखती है वो फोन को हाइड कर लेती है। जिसके बाद तो वो क्लिप इतना वायरल हुआ, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, बहुत सारे चीटिंग के थ्योरीज को बनाया जाने लगा। इवन लोग तो कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहन रखे हैं अवंतिका और उनके ड्राइवर ने, इस वजह से दोनों को लिंक अप करके ऐसे रूमर्स भी बना दिए गए थे, उन्हें गोल्ड डिगर, चीटर और न जाने क्या क्या टैग दिए जा रहे थे। अब इसके बाद आपको क्या लगेगा कि सौरभ जोशी ने कॉल आउट करेगा? तो द आंसर इज बिल्कुल नहीं, बिकॉज सौरभ जोशी अपने नेक्स्ट व्लॉग में ये कहते हैं जब अवंतिका उनके सामने बैठकर फोन यूज कर रही थी कि आजकल आपके फोन वाली रील बहुत वायरल होती हैं, तो जरा फोन को थोड़ा सा संभल कर चलाया करो। इस पर अवंतिका ने तो कुछ खासा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन लोगों ने इसे तब भी पॉइंट आउट किया था कि अभी आपको कुछ भी वायरल कंटेंट बनाना है तो उसके लिए आप ऐसे अगली चीजों को भी यूज करते रहोगे। और हाँ, इससे मुझे एक और एग्जाम्पल याद आता है, हाँ लिटरली अवंतिका से उनका डिवोर्स हो रहा है, इस चीज को सौरभ जोशी के व्लॉग्स की वजह से फ्यूल मिल रहा था। जहाँ होता ये है कि काफी दिनों तक अवंतिका व्लॉग से गायब रहती हैं और थ्योरीज बनने लगती हैं सोशल मीडिया पर कि हो गया दोनों का सेपरेशन। बट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली काफी सारे लोग ना व्लॉग के कुछ क्लिप्स को नोटिस कर लेते हैं, जहाँ इवन मिरर में या फिर कैसे तो कहीं ना कहीं अवंतिका दिख रही होती हैं। जिसके बाद लोगों ने कॉल आउट किया था सौरभ जोशी को कि पहाड़ी कल्चर में एक रिचुअल होता है जिस वजह से वाइफ शादी के बाद अपने घर जाती है, तो आप इस चीज को बता सकते थे। एंड अब ऑल अगर अवंतिका घर में ही है और आपने किसी वजह से व्लॉग में नहीं उन्हें लिया है, तो जो इतने डिवोर्स के रूमर्स बन रहे थे उन्हें भी आप ब्रश ऑफ कर सकते थे। लेकिन आपको पता था कि ऐसी क्यूरोसिटी वाली चीजें जितना बिल्ड होंगी, जितना रील्स बनेंगी, उतना ही तो रीच बढ़ेगी। काफी सारे लोग ना इसी वजह से सौरभ को अक्यूज करते हुए कहते हैं कि ये चीजें ना कोइंसिडेंस कम और एक प्लान्ड स्क्रिप्ट ज्यादा लगती हैं। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।